प्राचीन काल की बात है, जब आर्यवर्त में वीर राजाओं का शासन था। एक ऐसे ही राज्य में युवराज विक्रम रहते थे, जो अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि एक सुंदरी राजकुमारी नागलोक से उन्हें पुकार रही है। राजकुमार इस विचित्र सपने से बेचैन हो उठे। अगले दिन उन्होंने राजगुरु से इस बारे में पूछा। राजगुरु ने बताया, यह कोई साधारण सपना नहीं है युवराज। यह संकेत है कि नागलोक की राजकुमारी किसी संकट में है और आपको ही उसे बचाना होगा। लेकिन नागलोक तक पहुंचना आसान नहीं है। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। राजकुमार विक्रम ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अपने घोड़े पर सवार होकर नागलोक की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वे एक रहस्यमयी गुफा के द्वार पर पहुंचे। यह वही मार्ग था जिससे नागलोक जाया जा सकता था, लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल सर्प पहरा दे रहा था। राजकुमार ने बहादुरी से सर्प से युद्ध किया और अपनी तलवार से उसे परास्त कर दिया। जब वे गुफा में आगे बढ़े तो एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमार विक्रम, यदि तुम नागलोक जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी धैर्य की। उन्हें एक जलती हुई आग के पुल को पार करना था। राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी से सही समय पर कदम बढ़ाते हुए पुल पार कर लिया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उन्हें एक विशाल दानव से लड़ना था जो नागलोक के द्वार पर पहरा देता था। राजकुमार ने अपनी तलवार और युद्ध कौशल से दानव को हराया। अंत में तीसरी परीक्षा थी सत्य की। नागराज ने राजकुमार के सामने एक चुनौती रखी। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम स्वार्थ रहित होकर आए हो तो यह जादुई जल तुम्हारे चेहरे पर चमकेगा। यदि तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ है तो यह जल तुम्हें जला देगा। राजकुमार ने बिना किसी संदेह के जल को अपने चेहरे पर छिड़का और वह सचमुच प्रकाशमान हो उठा। नागराज ने प्रसन्न होकर उन्हें नागलोक में प्रवेश करने दिया। अंदर जाते ही राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी नागिनी एक सोने के पिंजरे में कैद थी। वह बहुत दुखी थी। उसने बताया कि एक दुष्ट राक्षस ने उसे बंदी बना लिया है और अब वह उससे विवाह करना चाहता है। राजकुमार ने तुरंत राक्षस से युद्ध किया। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अंततः राजकुमार ने अपनी वीरता से राक्षस का अंत कर दिया। नागराज ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का हाथ राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार विक्रम राजकुमारी नागिनी को अपने राज्य में ले आए और दोनों ने विवाह कर लिया। इस प्रकार वीरता, बुद्धिमानी और निष्ठा से उन्होंने न केवल एक राजकुमारी को बचाया, बल्कि नागलोक और अपने राज्य के बीच मित्रता का सेतु भी बनाया।